स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं। ये है साउथ कोरिया के प्रतिनिधि जो ईरान पहुंचे हैं और ईरान के एफएम फॉरेन मिनिस्टर अरागची से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई मेरे जहाज अटके पड़े हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, गोली शोली मत मारना, मेरे जहाज को निकलने दो। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के समस्या के अलावे क्या ईरान के पास एक और बड़ा हथियार है और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी ज्यादा ताकतवर है क्या? डिजिटल चौक पॉइंट क्या है ये और भारत पर क्या असर पड़ेगा? स्क्रीन पे एक मैप देख रहे हैं, मैप में जाल देख रहे हैं। ये जाल किस चीज का है? ये जाल है इंटरनेट केबल्स का। लेकिन अब ये जाल मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ? तो इस जाल को दिखाने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि अभी एक धमकी आई है और इस धमकी के बाद क्या सीधा भारत के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। जानेंगे भारत के पास क्या इस चीज का काट है या नहीं। अगर ये लाइनें काट दी जाती हैं तो भारत क्या अचानक से घंटे भर में ठप हो जाएगा या भारत के पास कोई उपाय है? ईरान की तरफ से एक धमकी और इस बीच में ये भी देखने को मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक नब्ज पकड़ लिया है ईरान का। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक वीडियो बड़ा चर्चा में आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप का ये वीडियो है। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा इस वीडियो को सुनिए आप। We'll have the strait opened up. Right now, we have it closed. We have total control of the strait. And the fact that it's closed, they would have opened it up 3 days ago. They came to us and they said, we will agree to open the strait. And all my people were happy. Everybody was happy except me. I said, wait a minute, if we open the strait, that means they're going to make $500 million a day. I don't want them to make $500 million a day until they settle this thing. So I'm the one that kept it closed. We have total control of it. And it'll open when they make a deal or something else happens that's very positive. इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमारे पास एक ऑफर आया और ईरान की तरफ से ये ऑफर था। ईरान ने कहा हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे पास जो भी लोग खड़े थे सब बहुत खुश हो रहे थे कि चलो अच्छा है, अब खुल जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। लेकिन मैं दुखी था। मैंने कहा कि 500 मिलियन पर डे वो कमा रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुला रहने से, हम इसे ब्लॉक करेंगे। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने नहीं बल्कि हमने अब ब्लॉक करके रखा हुआ है। अब धीरे धीरे ना सिर्फ ब्लॉकेट बल्कि ईरान को एक सख्त संदेश भी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। लोगों ने पूछा क्या आप न्यूक्लियर हमला कर देंगे? इस पर उन्होंने एक बड़ा ही अच्छा जवाब दिया, सुनकर थोड़ी तसल्ली हुई। इस वीडियो को सुनिए। Sir, would you use a nuclear weapon against Iran? You posted on No. Truth Social No, a few weeks ago. we don't need That's it. not Why do what I need it? Why would a stupid question like that be asked? You posted Why would I use a nuclear weapon when we've totally, in a very conventional way, decimated them without it? No, I wouldn't use it. A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody. इसमें उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, न्यूक्लियर हमला मैं क्यों करूंगा, मेरे पास पूरी ताकत है, मैंने पूरी तरीके से इस पोजीशन में ईरान को ले लिया है कि अब वो हमारी बात मानेंगे तो फिर न्यूक्लियर हमला क्यों करेंगे। किसी को भी किसी देश के ऊपर न्यूक्लियर हमला नहीं करना चाहिए। अब ईरान के साथ समस्या क्या है? ईरान इस चीज को समझ गया है कि अमेरिका ने उसकी नब्ज पकड़ ली है। अगर अभी अमेरिका को देखें, अमेरिका ईरान से निकलने वाले जहाजों को कथित तौर पर जब्ती कर रहा है। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देखिए। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने ये कह दिया है कि जो छोटे छोटे बोट हैं जो माइंस वगैरह बिछाते हैं उनको मार दो। एकदम ओपन तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऑर्डर दे दिया है कि मेरे ऑर्डर के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सेना को आदेश दे दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूदी सुरंग बिछाने वाली ईरानी बोट्स को गोली मारकर उड़ा दिया जाए। और ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये आदेश सभी नावों पर लागू होता है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। उन्होंने ये भी दावा किया ईरानी नौसेना के सभी जहाजों को डुबो दिया गया। ट्रंप ने ये कहा कि इस इलाके में अब अमेरिकी जहाज हैं और अमेरिकी जहाज गोली चलाकर नष्ट कर देंगे अगर कोई भी ऐसे बोट दिखते हैं तो। अब ये एक तरीके से पूरी नाकेबंदी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर नहीं करना चाहते या शांति समझौता नहीं करना चाहते। एक ऐलान उन्होंने कहा कि लेबनान में 3 हफ्ते के लिए सीज फायर को बढ़ाया गया है। फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि चलो अब शांति
शांति की बात करते हैं, पर इस बीच ये भी देखने को मिल रहा है कि इजराइल इस ऐलान के बाद हमले से पीछे नहीं हट रहा है, वो भी ढूंढ रहा है। अब ईरान बौखलाहट में कथित तौर पर एक फैसला ले सकता है और उस फैसले के बाद आप देखेंगे बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, आर्टिकल छप रहे हैं कि एक बड़ा फैसला लेने वाला है ईरान ऑयल और गैस के बाद अब कुछ और भी काट सकता है। और सबसे बड़ी चीज है अंडर सी इंटरनेट केबल, समुद्र के नीचे बिछे डेटा केबल। अगर युद्ध बढ़ता है तो ईरान संकेत दे रहा है कि खाड़ी देशों की समुद्री डेटा केबल्स को काट देगा। ये केबल्स दुनिया के इंटरनेट ट्रैफिक, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, क्लाउड सर्विसेज, स्टॉक ट्रेडिंग, कम्युनिकेशन का बड़ा हिस्सा है। ये खतरा काफी बड़ा माना जा रहा है, तेल से भी बड़ा डिजिटल चौक पॉइंट माना जा रहा है। लोग सोचते हैं कि गल्फ सिर्फ ऑयल रूट है, लेकिन ऐसा नहीं है। समुद्री इलाका एशिया यूरोप डेटा ट्रैफिक का भी मेजर कॉरिडोर है। अब इससे बहुत सारी चीजें डैमेज हो जाएंगी। भारत पर क्या असर पड़ेगा? क्या रातों रात भारत का आईटी सेक्टर गिर जाएगा या फिर इंटरनेट सर्विसेज बंद हो जाएंगी, रेलवे बंद हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा क्या? तो आपको बता दूं, ये जो जाल देख रहे हैं ना, ये जाल एक तरफा नहीं है। अगर आप मैप को देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि भारत सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के से ही जुड़ा हुआ है। पहले भी इस तरह की चीजें आई है। साल 2008 में इजिप्ट के पास केबल कट हो गया था। इससे इंडिया, मिडिल ईस्ट और एशिया के इंटरनेट पर असर पड़ा था। कई देशों में स्पीड गिर गई थी, कुछ सर्विसेज डिस्टर्ब हुई थी। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत पर क्या क्या असर पड़ेगा? पहली बात तो ये कि अगर अंडर सी केबल पे जाकर ईरान ऐसा कुछ करता है तो एक अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अपराध करेगा। और दूसरी बड़ी चीज, भारत की अगर बात करें तो भारत पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। हो सकता है इंटरनेशनल इंटरनेट स्लो डाउन हो, जैसे यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप मीडिया स्लो हो सकते हैं। यूरोप, यूएस की वेबसाइट जो होगी वो धीरे धीरे लोड होगी। गेमिंग लेटेंसी बढ़ सकती है, वीपीएन परफॉर्मेंस गिर सकता है। अगर बात करें फोन वोन क्या चलेगा या नहीं चलेगा, तो यहाँ पर इंडियन वेबसाइट ठीक चलेंगी, फॉरेन एप्लीकेशन स्लो चलेंगे और कुछ चीजें जैसे कि यूपीआई ये भी आराम से चलेगा, इनमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। स्टॉक मार्केट में भले एक हड़बड़ाहट आ सकती है, लोग बेचना शुरू कर सकते हैं, आईटी के शेयर्स पैनिक सेलिंग कर सकते हैं, आईटी स्टॉक गिर सकता है, ये चीजें हो सकती हैं। स्लो होंगी चीजें लेकिन बंद नहीं होंगी, धराशाही नहीं होगा। भारत तुरंत दूसरे रूट की तरफ मूव करेगा और इन चीजों को हैंडल करेगा। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है अगर काट देता है तो, लेकिन हाँ स्लो तो जरूर कर देगा, तो बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। और रही बात ईरान की, तो ईरान अब धीरे धीरे उस मोड़ पर जा रहा है जहां ईरान की बौखलाहट भी देखने को मिल रही है। वो भी कई जहाजों को सीज कर रहा है, वहीं अमेरिका की भी बौखलाहट देखने को मिल रही है, वो भी कई जहाजों को सीज कर रहा है। आगे देखना होगा इकोनॉमिक तौर पर ईरान कितने समय तक टिक पाता है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।